चार माला जप कर रहे हैं वो भी छूट जाएगी हमसे। इसलिए हम यहीं पर ठीक है माता, हम पृथ्वी पर नहीं जाना चाहते। जैसे ही ये बात कही तो श्री किशोरी जी कहते हैं कि आपको जो हमारा आशीर्वाद है कि भगवान की माया आपको ग्रसित नहीं करेगी। अब किशोरी जी को प्रणाम करके वो शुभ पंची इस धराधाम पर आ रहा है और इधर भगवान महादेव समाधि में बैठे हैं और नारद जी महाराज पधारे हैं। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। जैसे ही नारद बाबा पधारे तो माता पार्वती आई, नारद जी का बड़ा स्वागत किया। आओ नारद पधारो, बड़े दिनों बाद आए हो, क्या बात है, दिखाई नहीं देते हो? तो नारद जी कहते हैं मैया अभी हमने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्यों? नारद जी कहते हैं मैया किसी के घर जावे और वो प्रेम से हमसे राम राम भी नहीं करे तो बेकार है उसके घर जाना। हम भले और हमारा घर भला है। नारद जी कहते हैं माता अरे हमसे तो राधे राधे की बात तो दूर की बात है, पति पत्नी भी ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ता और बिल्ली झगड़ रहे हैं। इसलिए हमने कहीं आना जाना बंद कर दिया, कहीं आते जाते नहीं हैं। जैसे ही ये बात कही तो माता पार्वती ने कहा नारद जी कैसी बातें करते हैं? अरे मेरे अंदर और मेरे भोले बाबा के अंदर तो बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, इतना प्रेम है कि मेरे भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं कि शास्त्र कहता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, कि शास्त्र कहता है कि गुरुजी ने जो गुरु मंत्र दिया है उसे छुपा करके रखो, छुपा करके रखो, छुपा करके रखो। लेकिन मेरे पति महाराज भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जैसे गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया सबसे पहले आकर के गुरु मंत्र हमको ही बताया है कि मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव ने मुझे ये मंत्र दिया है। अब समाधि में बैठे हैं ना, समाधि से उठ करके आएंगे तो सबसे पहले हमको बताएंगे कि देवी मेरे प्रभु श्री गोविंद ने मुझे इस रूप में दर्शन दिए हैं। जैसे ही ये बात कही नारद जी ने कहा मैया इतना प्रेम करते हैं आपसे? बोले हाँ बहुत प्रेम करते हैं। तो नारद जी ने कहा मैया कोई फूलों की माला पहनता है, कोई रुद्राक्ष की माला पहनता है, कोई स्फटिक की माला पहनता है, कोई कमलाक्ष की माला पहनता है, लेकिन भोले बाबा ये मुंडों की माला पहन करके घूमते हैं। ये मुंड किसके हैं? किसके मुंड है ये आपको पता है? जब सारी बात बताई तो ये भी बताई होगी। अभी तक माता पार्वती प्रेम की बड़ी बड़ी उपमा दे रही थी और जैसे ही नारद जी ने ये प्रश्न किया तो छम्म देसी में चुप हो गई। तुरंत चुप हो गई भैया। नारद जी ने कहा क्या हुआ माता बताओ ना। माता ने कहा सब बात बताई लेकिन ये नहीं बताया। नारद जी बोले तो क्या खाक प्रेम करते हैं आपसे? जो मुंड पहन के आप भगवान महादेव वन में सब तरफ घूमते रहते हैं वो मुंड किसके हैं ये ना बताया तो क्या बताया? क्या प्रेम करते हैं आपसे? अब माता के मन में तो बात लग गई। नारद जी ने कहा माता हम तो सोच करके आए थे कि आप में बहुत प्रेम होगा सो चले आए थे, हमें क्या खबर कि आप में भी प्रेम नहीं है। और प्रणाम करके नारद जी महाराज तो चले गए। अब माता पार्वती मन में विचार कर रही है हम तो पति परमेश्वर मान करके इनकी सेवा कर रही हैं और ये हमसे कपट करते हैं। जैसे ही नारद जी महाराज जाने लगे तो दूर से नारद जी महाराज ने प्रणाम किया है माता। नारद जी ने प्रणाम किया भोले बाबा को और इशारा किया बाबा जब भजन पूर्ण हो जाए तो टाइम से घर चले जाना।
जैसे ही भोले बाबा पधारे हैं, आकर के देखा तो कैलाश पर्वत पर माता पार्वती कहीं नहीं मिली। पहले के समय स्त्रियां जब रूठ जाती थी ना, तो इनके लिए एक भवन होता था, जिस भवन के ऊपर लिखा रहता था कोप भवन। मटमैले वस्त्र पहन करके बैठ जाते थे, फिर पति महाराज जाते थे, मनोहार से मना करके ले आते थे। ये तो ठीक है कि अब ये भवन नहीं है, नहीं तो घर में कम और भवन में ज्यादा रहती माताएं। जरा जरा सी बात पर बल हो जाता है। फिर मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना छत्तीसगढ़ छोड़ करके बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के लिए तो कहा है, छत्तीसगढ़िया सबले। आप तो बहुत अच्छे हो भाई, भगवान के अन्य भक्त हो। और ये नहीं होता तो अब के समय की, अब की दौर की बताऊं मैं आपको। अब जरा सी कोई बात हो जाती है, बच्चे को छोड़े के अपने पति के पास में बैग उठाया अपना, और बैग तो बहुत दूर पर, पर्स न छूटना चाहता। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, माताओं के साथ में कहीं जाना हो, हाँ परीक्षित जी बताइएगा, अगर आपको अपने धर्मपत्नी के साथ कहीं जाना हो तो कम से कम 4-5 दिन पहले बताना पड़ेगा ना कि उस दिन अपनी गाड़ी का टिकट है, हाँ? और उसी दिन से बैग पैक करना चालू हो जाएगा। फिर भी चलते चलते कोई ना कोई सामान तो 4 दिन पहले भी बताया, लेकिन फिर भी चलते चलते कोई ना कोई सामान तो ट्रेन चढ़ते कह देगी वो सामान तो छूट ही गया है, और 4 दिन से क्या किया तुम। और घर में जरा सा झगड़ा हो जाए, इतनी फुर्ती से बैग पैक होता है, पता नहीं वो फुर्ती कहाँ से आती है उस समय। सोच समझ के हाँ मिलाइएगा मेरी, मैं तो घर से बाहर हूँ, आपको कर देंगे। आपको तो शाम को घर जाना है, हम तो 10 दिन बाद जाएगा। उस समय जैसा बैग पैक होता है, यहाँ झगड़ा हुआ और फिर आगे पीछे पर क्या हुआ उनको वो स्टोरी बता ही रहा हो, पति बेचारा इतना तो बैग लगा के वो हाथ लो, इतनी फुर्ती से बैग पैक होता है। सब छूट जाए लेकिन मोबाइल का चार्जर ना छूटना चाहिए। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट। क्या पड़ा, मिला ना मिला। माता पार्वती को जाकर देखा, भगवान महादेव ने कोप भवन में कहा, देवी तुम यहाँ मतलब बात ना करो तो बढ़िया। बोले क्यों? बोले हम आपको पति परमेश्वर मानती हैं और आप देखो हमसे छल करते हो, कपट करते हो। भोले बाबा ने कहा, पूरी दुनिया के लोग भोलेनाथ कह करके जल चढ़ाते हैं हमारे ऊपर, और आप कह रही हैं कि हम कपटी हैं। कहा कपट किए हम आपसे, बताओ। तो माता पार्वती कहती, ये आपने मुंडों की माला पहन रखी है, मुंड किसके हैं ये कभी आपने बताया? सारी बात बताई आपने। तो भोलेनाथ ने कहा, तुमने कभी पूछा नहीं, ये मुंड और किसी के नहीं है देवी, ये तुम्हारे ही मुंड है। माता पार्वती ने कहा, अच्छा इतनी बार हमारा जन्म और मरण हो गया? भोलेनाथ ने कहा हाँ। माता पार्वती ने कहा, मान लीजिए 10-50 बार हमारा जन्म मरण हो गया, जिसकी माला बन गई है, तो 1-2 बार तो आपका भी होना चाहिए था, आप वैसे के वैसे ही हो। भगवान श्री महादेव जैसे ये बात सुने तो बोले कि देवी मैंने अमर कथा का रसपान किया है, जिस कारण मैं इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो गया। तो माता पार्वती कहती, आप कपटी नहीं हो प्रभु जी, आप तो महाकपटी हो। भोले बाबा ने कहा, भेद बताने के बाद पोस्ट और बढ़ा दिए। कहा, देवी कभी कपटी कभी महाकपटी बता रही हो, क्या बात है? माता कहती है कि अगर आपने ऐसी कथा का रसपान किया तो वो कथा आप हमको भी रसास्वादन करा देते कि जिससे हम भी अमर हो जाते। तो भगवान महादेव कहते कि देवी आपने कभी पूछा नहीं तो हमने कभी बताया नहीं है, आज ही बता देता हूँ। भगवान महादेव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि देवी ये जगत जो है ना,
एक स्वप्न स्वरूप है ये जगत। और जैसे भगवान महादेव कथा श्रवण करवाना प्रारंभ किए हैं तो वर्णन कर रहे हैं। भगवान महादेव ने कहा, देवी यहाँ पर इतने पशु पंछी कोल किलोल कर रहे हैं, यहाँ ये कथा नहीं हो सकती है। इस कथा के लिए एकांत स्थान चाहिए, एकाग्र स्थान चाहिए। जैसे ही ये बात कही है तो वर्णन करते हैं श्री शुकाचार्य, यहाँ पर श्री सूत जी महाराज माता पार्वती ने एक हुकार और दृष्टि डाली, जितने पशु पंछी यहाँ पर थे सब स्थान को छोड़ करके चले गए। यहीं पर एक शुक पंछी का एक घोंसला था, उसमें जैसे एक शुक पंछी और पक्षिणी यहाँ उड़ करके गई तो इनके पंख से इनका अंडा ऊपर से नीचे गिर गया, वो अंडा टूट करके बिखर गया। वही भगवान महादेव कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती एकाग्र होकर के सन्मुख बैठी है। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन का यह प्रभाव रहा है कथा का कि वो टूटा हुआ अंडा जुड़ गया है। दूसरे दिन की कथा का प्रभाव रहा, उस अंडे के अंदर जीव आ गया जी। और तीसरे दिन की कथा का प्रभाव रहा, वो जीव धीरे धीरे बड़ा हुआ। चौथे दिन की कथा सुनकर तो अंडे से बाहर निकल आया। पांचवें दिन की कथा सुनी है और जैसे ही छठवें दिवस की कथा चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी महाराज को उपदेश, यहाँ अखंड कथा चल रही थी। ऐसा समय नहीं था कि आज 3 घंटे कथा हो गई, कल फिर 3 घंटे कथा होगी, ऐसा नहीं था। अखंड कथा चल रही थी, अखंड जिस प्रकार घड़ी चलती है। और जैसे ही अच्छा, आप यहाँ 3 घंटे कथा सुनने आते हो, उसमें भी आपको नींद आती है कि नहीं आती है? शर्म के मारे सर हिला दो तो नहीं आती है। आपको नहीं आती, कोई मेरा जैसा भक्त हो तो उसको तो बेचारे को आ जा रहा है। अब यहाँ अखंड कथा चल रही थी, 6 दिन तक कथा चली महाराज। जैसे कथा चल रही थी, नींद लग गई माता को। अब यहाँ शुक पंछी ने सोचा यहाँ हुकार होना था और नहीं हुआ, इसका मतलब है कि माता को नींद आ गई है। और माता के तो घर वाले कथा सुनाने वाले हैं, आज नहीं तो कल फिर कथा सुना देंगे। मुझे कब कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा? उस शुक पंछी ने ओम ओम शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ किया और जैसे 7 दिन पूर्ण हुए, भगवान महादेव ने जयकार लगाई है, बोल श्री बाल कृष्ण लाल की जय। माता पार्वती की निद्रा टूटी और प्रश्न नींद खुलते ही कह दिया, प्रभु भगवान कृष्ण ने उद्धव को क्या प्रसंग सुनाया है? जैसे ये बात कही तो भगवान महादेव कहते, देवी यहाँ तो कथा पूर्ण हो गई, तुम कथा नहीं सुन रहे थे, हुंकार बराबर लग रही थी, इसका अर्थ तुम्हारे अलावा कौन कथा सुन रहा था? जाकर के माता पार्वती ने देखा तो एक शुक पंछी कथा सुन रहा है। जैसे आकर के बताया तो भगवान महादेव ने सुना कि शुक पंछी ने कथा सुनी है, हाथ में त्रिशूल उठाया और झपट पड़े हैं वध करने के लिए। जैसे ही भगवान महादेव शुक पंछी का वध करने के लिए प्रस्थान किए हैं, चीचिहाता हुआ शुक पंछी अपने अपने प्राण बचाने के लिए भागा है। कैलाश पर्वत से नीचे आते समय एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सम्याप्राश। श्री वेदव्यास जी महाराज का ये स्थान है, आश्रम है। वेदव्यास जी की पत्नी है जिनका नाम है माता श्री अरणी देवी। ये स्नान और भोजन के पश्चात अपने केशों को सुगा रही थी। उबासी आई, मुख खुला, छोटा सा रूप बनाकर वे सूक्ष्म रूप से वो पंछी माता के मुख से होकर के गर्भ में जाकर के बैठ गया।
भोलेनाथ पधारे हैं। और कैसा स्वरूप है भगवान महादेव का? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गौर वर्ण है भगवान श्री महादेव का। सबसे ज्यादा कोई सफेद है तो वो है कर्पूर। और उस वर्ण पर जब भगवान महादेव कैलाश पर्वत से नीचे आए ना, इतनी गति से आए थे कि इतनी गति से आए कि पसीना पसीना शरीर हो गया है। माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे ओस की बूंदें घास पर हीरे पीछे हुए। भगवान महादेव ने आकर के जैसे आश्रम में प्रवेश करना चाहा तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा, महाराज कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा कि मेरा चोर आया है। आपने देखा? व्यास जी के शिष्यों ने कहा, बाबा उस चोर ने क्या चुराया है आपका? तो भगवान महादेव कहते हैं कि मेरा चोर एक पंछी है और उसने मेरी कथा सुन ली है। व्यास जी के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव प्रभु हमारे यहाँ कथा हो रही है तो हम सबको हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि कथा सुने नहीं और आपकी कथा सुन रही तो मारने के लिए दौड़े हो आप। भगवान महादेव कहते हैं मेरी कथा कोई साधारण कथा नहीं है। जो मेरी कथा को सुनता है उसे अमर तत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो अमर हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ बराबर समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ? हाँ। जैसे ही ये बात कही कि वो अमर हो जाता है तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि उस पंछी ने कथा सुनी है तो क्या वो अमर नहीं हुआ है? भगवान महादेव कहते हैं कि हाँ हो गया। अब भगवान महादेव मन में विचार कर रहे हैं जो अमर हो गया उसका तो वध हो ही नहीं सकता है, उसको मैं कैसे पाऊंगा? यहाँ से महादेव अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए, लेकिन वर्णन कर रहे हैं एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 9 महीने हो गए हैं, वो बालक गर्भ से बाहर ही नहीं आता है। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया है और कितने वर्ष हो गए हैं? बोले महाराज 12 वर्ष हो गए हैं, लेकिन बालक गर्भ से बाहर नहीं आता। व्यास जी ने कहा बेटा तुम विद्वान हो, गर्भ से बाहर आ जाओ। तो सुखदेव बाबा कहते हैं पिताजी जैसे ही गर्भ से बाहर आएंगे तो भगवान महादेव हमारा वध कर देंगे, इसलिए हम नहीं आएंगे। जैसे ये बात कही तो भगवान महादेव ने व्यास जी महाराज ने भगवान शिव का ध्यान किया है और भगवान महादेव को धारे अभयदान दी। कहा बेटा आप तो उसी दिन अमर हो गए थे जिस दिन आपने इस अमर कथा का आस्वादन किया था। गर्भ से बाहर आ जाओ। 12 वर्ष के पश्चात सुखदेव बाबा का यहाँ पर प्राकट्य होता है और जैसे ही सुखदेव बाबा का प्राकट्य हुआ सब कुछ छोड़ करके वन के लिए प्रस्थान कर रहे से सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज जिनको लाने के लिए सामर्थ्य नहीं कर पाए हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज की अलौकिक कथा का यहाँ निरूपण है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। व्यास जी महाराज अपने आश्रम में आए और व्यास जी महाराज उदास बैठे। नारद जी महाराज का पधारना हुआ। नारद जी ने व्यास जी से कहा बाबा आप उदास क्यों बैठे हैं? तो व्यास जी कहते हैं हमने एक वेद के 4 वेद बनाए हैं, 4 वेद से 6 शास्त्र बनाए हैं और 6 शास्त्र से हमने 17 पुराण का निर्माण किया है, लेकिन अभी तक हमें मन में शांति प्राप्त नहीं हुई है। मन बड़ा उदास है हमारा। तो यहाँ पर नारद बाबा कहते हैं कि बाबा व्यास जी
से बोले कि आपने सब कुछ गान किया है, आपने सब कुछ लिखा है। कहीं आपने तीर्थों की महिमा का गान किया, कहीं आपने व्रतों की महिमा का गान किया है, कहीं आपने स्थान का गान किया है, लेकिन आपने वो नहीं किया है जो आपको करना चाहिए था। क्या? बोले कृष्ण की कथा का गान नहीं किया है आपने, इसलिए आपको शांति प्राप्त नहीं हो पाई है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी है राम के दास। इस जगत में हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, और सुखी कौन है? आप देखो जो संत महात्मा है ना, जिनके खाने पीने का ठिकाना नहीं, वो देखो मतलब मस्त रहते हैं, हष्ट पुष्ट शरीर रहता है उनका। और हम चाहे कितने भी काजू बादाम रोज खा लें, लेकिन फिर भी सूखे दुबले पतले। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है वो प्रसन्न नहीं है, हम मन से दुखी हैं सब। जिसको शरीर की पीड़ा है, किसी को धन का भाव है, कोई संपत्ति को लेकर के दुखी हो इस जगत में है। और अगर आपको सुखी होना है जगत में, तो केवल राम जी के नाम का आश्रय ले लीजिए कि हम तो राम जी के और राम जी हमारे हैं। इस नाम का आप आश्रय ले लीजिए, आज ही आप सुखी हो जाओगे। वर्णन कर रहे हैं व्यास जी से, बोले कि बाबा आप कृष्ण के चरित्र का वर्णन कीजिए। व्यास जी महाराज ने कहा, हम वृद्ध हो गए हैं, अब हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ लिख सके आगे। तो नारद बाबा कहते हैं, बाबा मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, रामदास। मेरी माता एक सेठ जी के वहां पर काम करती थी। मेरी माता दासी के रूप में वहां पर काम करती थी, और वहीं पर मैं अपनी माता के साथ रहता था। एक दिन की बात है कि संतों का चतुर्मास हुआ है वहां पर। मैं भी मेरी माता के साथ में बड़ी सेवा करता था, संतों के चरणों की सेवा करता था। वो पूजन करते थे तो तुलसी दल लेकर के आता था, दुर्वा लेकर के आता था, बहुत सेवा करता था मैं संतों की। जब संत महात्मा जाने लगे चतुर्मास के पश्चात, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज मैं भी आपके साथ चलता रहा। तो संत महात्मा ने मुझे नाम दान दिया कि बेटा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कि इस नाम का बेटा आप जाप करना, और जब तक आपकी माता से जीवित है तब तक आप अपनी माता की सेवा करना, और अंत में इस मंत्र का जाप करने के लिए वरुण प्रस्थान कर जाता है। नारद बाबा कहते हैं मैंने उस मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया, और देखो उस गोविंद की करुणा को देखो। पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, आज मैं साक्षात ब्रह्मा